हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाज़ार पर। स्टैंडर्ड ग्लास लिमिटेड आईपीओ का दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं आज लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिला और लिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि मार्केट में आज चौतरफा बिकवाली देखने को मिली है। पूरे इंडेक्सेस जो हैं वो 4% तक आज क्रैश होते हुए देखने को मिले और 15% पर क्लोजिंग आई है। जीएमपी थी 35%, ओपनिंग आती है 25%। तो ये पूरा लेखा जोखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिर से 180 रुपीज़ के लेवल्स की तरफ ये शेयर बढ़ सकता है एंड पूरी तरीके से वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के लिए रहने वाला है। तो अपना एडवाइजर की सलाह लेकर ही किसी शेयर के अंदर खरीदारी या बिकवाली करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। स्टार्टिंग विथ लिस्टिंग, तो बेसिकली लिस्टिंग कहाँ पर भी हुई बट क्लोजिंग बहुत खराब होती हुई देखने को मिली है। 22% पर आई थिंक एनएससी पर लिस्ट हुआ था और 25% पर यहाँ पर बीएससी पर लिस्ट हुआ था और दोनों पर ऑलमोस्ट 16.6% के आसपास क्लोजिंग आई है। तो क्लोजिंग खराब आती हुई देखने को मिली है और इसका एकमात्र रीजन है वो है मार्केट। निफ्टी 50 आप देखिए 1.5% क्रैश होता हुआ देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी भी 1.5%, लेकिन मिड कैप निफ्टी 4%। एक इंडेक्स जब 4% गिरता है तो वो बहुत क्रैश ही माना जाता है, ब्लड बाथ ही माना जाता है और ये लगातार हो रहा है। जनवरी के अगर स्टार्टिंग से देखेंगे बाजार गिरते हुए देखने को मिले, लगातार बाजार गिरे और बहुत तेज़ी से गिरते हुए देखने को मिले। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे वॉल्यूम की तो 45 मिलियन की वॉल्यूम अपने को एनएससी पर आती हुई देखने को मिली और जनरली जब भी कोई आईपीओ ग्रे मार्केट के नीचे लिस्ट होता है तो वहाँ पर काफ़ी बॉटम फिशिंग होती है, लेकिन यहाँ पर आज बॉटम फिशिंग नहीं हुई है। हायर लेवल्स पर काफ़ी ज़्यादा माल बेचा गया है, जिसके चलते आप कह सकते हैं क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 163.28 पर आती हुई देखने को मिली है। दिन का हाई था 182 का और क्लोजिंग ऑलमोस्ट अपने दिन के लो पर आती हुई देखने को मिली है। तो ये तो बात क्लियर है कि लोगों ने माल बेचा है अपना। प्री ओपनिंग में काफ़ी सारे लोगों ने सेलिंग ऑर्डर यहाँ पर प्लेस किए और उसके बाद यहाँ पर गिरावट होती हुई देखने को मिली है। बाकी यहाँ पर अगर प्रीवियस क्लोज की बात करेंगे 140 का मतलब स्टॉक का इशू प्राइस था, ओपनिंग होती है 172 पर, फिर 180 तक भी 82 तक भी शेयर किया, लेकिन फिर वहाँ पर टिक नहीं पाया और स्टॉक में लगातार गिरावट होती है। बाकी 2 ब्लॉक डील्स के अब तक हमारे पास डेटा निकल कर आता हुआ देखने को मिला है। शाम तक और डेटा निकल के आ जाएगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा कि कितनी ब्लॉक डील्स होती हुई देखने को मिली है। और स्टॉक ने इंट्राडे में अपने हाई से 10.5% का करेक्शन दिखाया है। जी हाँ, 10.5% स्टॉक गिर गया है 182 रुपीज़ के जोन से और 1.5% नीचे से छोटी सी रिकवरी देखने को मिली है। तो अब तेज़ी के चांसेस कब बनेंगे? तेज़ी के चांसेस तभी बनेंगे जब बाजार में तेज़ी होगी। लास्ट एक मंथ में निफ्टी ऑलमोस्ट 6.79% घट चुका है। शॉर्ट कवरिंग के भी कोई आसार मार्केट में नजर नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो 23,000 पर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो एटलीस्ट निफ्टी 23,500 23,700 तक आएगा तो अपने को ये जो 10% की गिरावट हुई है अननेसेसरी वो रिकवर होती हुई देखने को मिलेगी। तो अब ये पूरा का पूरा जो स्टॉक प्राइजेज है वो निफ्टी के शॉर्ट कवरिंग पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट बेवजह गिर रहे हैं। डेफिनेटली आज तो यूएस मार्केट जो गिरे थे उसका इंपैक्ट पड़ा है, बट मार्केट में इन ऑल तेज़ी नहीं हुई है। लास्ट एक साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे आज की डेट से तो ऑलमोस्ट 6-7% की निफ्टी ने रिटर्न दिया और एवरेज 12-13% के तो रिटर्न आते ही है, तो वो भी नहीं आते हुए देखने को मिले। तो ये आप कह सकते हैं 2024-25 मार्केट के लिए कुछ इतना खास नहीं रहता हुआ देखने को मिला। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड ग्लास लिस्टिंग शेयर्स लिस्ट है 20% प्रीमियम, 23% प्रीमियम ओवर एनएससी प्राइस एंड ओवरऑल यहाँ पर आप देखिए 27 सितंबर से 13 जनवरी के चार्ट से निफ्टी ने 11.8% का करेक्शन दिखा दिया। ये 4-5 महीने के अंदर अंदर 4 महीने के अगर अंदर निफ्टी 11-12% गिर रहा है तो वो डेफिनेटली बहुत खतरे की घंटी है। और लगातार आप देख सकते हैं 26,000 की जोन से निफ्टी गया, नीचे गया 25,000 के आसपास, फिर वहाँ से रिकवरी आई, फिर वहाँ से गिरावट आई, फिर यहाँ से रिकवरी आई। तो ओवरऑल ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक का, मतलब मार्केट का, वो लेवल मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है और इसलिए मार्केट में इतनी गिरावट है। अब नीचे हम देखना होगा कि अगर 23,000 रुपये का भी नीचे ने सपोर्ट निफ्टी ने तोड़ा तो गिरावट और बड़ी हो सकती है और वो गिरावट लगभग 22,700 तक जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो अब देखना होगा कि अब इस हफ्ते क्या निफ्टी 23,000 का मार्क बचा पाता है। वैसे 85 पॉइंट्स ही है, तो ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। और अगर निफ्टी गिरेगा तो साथ में मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी तो तेज़ी से गिरेंगे। तो अब ये पूरा का पूरा खेल जो है मार्केट का वो आप कह सकते हैं निफ्टी 50 और मिड कैप निफ्टी पर ही है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में इतना करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसके चलते अपने को बाजार सही से ट्रेड नहीं करते हुए देखने को मिल रहा है। तो होप सो आपको समझ आया होगा। बाकी जो लोग बॉटम फिशिंग के बारे में सोच रहे हैं, मैं यही कहूँगा अगर निफ्टी यहाँ से 300 से 400 पॉइंट बढ़ता है तो ही आप खरीदारी के सोचें, वरना आप दोस्तों एक अब जब तक गिरावट हो रही है तब तक सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना माल जरूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक साथ 100% क्वांटिटी आप जरूर ना ट्रेड करें। तो होप सो आपको समझ आया होगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।